सेठ गिरधरलाल की कथा है और सेठ गोपाल दास की कथा है। चिंता लगी थी घर में कोई संतान नहीं था। चिंता लगी थी घर में कोई संतान नहीं था। संकट के घरे में बुद्धि विवेक कुछ काम करता नहीं था। सेठ गिरधरलाल था और गोपाल दास था। गरीब था गोपाल दास और सेठ गिरधरलाल बहुत साहूकार था। दोनों में मित्र था और मित्र दोनों को कहते हैं कि गरीब गोपाल दास से कि दोनों मिलजुल करके व्यापार करते हैं, एक बिजनेस शुरू करते हैं। तो सेठ गोपाल गिरधर लाल दास को गोपाल दास कहते हैं कि हमारे पास बिजनेस करने के लिए नहीं तो पैसा है, न कोई धन संपत्ति है, तो आप सेठ हो, हम गोपाल दास हैं, हम गरीब हैं, तो कैसे व्यापार चलेगा। तो गोपाल दास को समझाते हैं सेठ गिरधर लाल। सेठ गिरधर लाल समझाते हैं कि दोनों मिलजुल के व्यापार करेंगे। घाटा लगेगा तो हम सह लेंगे, फायदा होगा तो दोनों आधा आधा बांट लेंगे। ये संदेश देता है कि फायदा होगा तो दोनों आधा आधा बांट लेंगे और घाटा लगेगा तो सेठ गिरधर लाल बांट लेगा, हम सह लेंगे। तो दोनों मिल कर के बम्बई में एक बिजनेस किया शुरू। 1 लाख का रुई लिया, रट पे लगा दिया, चले आए घर। कुछ दिन के बाद एक फोन आते हैं, 1 लाख रुई में 1 लाख का बेनिफिट हुआ है। आरत से कुछ दिन के बाद फोन आते हैं कि 1 लाख की रुई में 1 लाख बेनिफिट हुआ है, आ जाओ। तो सेठ गिरधरलाल और गोपाल दास जी चलते हैं दोनों मिल करके बम्बई में। तो 1 लाख रुपया गिरधर लाल सेठ गिरधरलाल जी रख लेते हैं और 1 लाख जो फायदा हुआ दोनों आधा आधा बांट लेते हैं। जब दोनों आधा आधा बांट लेते हैं तो गोपाल दास की मन में लोभ आ जाते हैं कि ये भी 1 लाख ले लेता हूँ। जब होटल में जाते हैं तो एक एक गिलास कहते हैं दूध पी करके चलेंगे घर। अब एक एक गिलास दूध मंगाते हैं, उसी दूध में गोपाल दास जहर दे देते हैं, सेठ गिरधरलाल मर जाते हैं उसी होटल के अंदर में। फिर वहां से उसको संस्कार करके बाहर आते हैं। घर जब लौट करके आते हैं तो उनकी पत्नी पूछते हैं कि हमारा सेठ गिरधरलाल कहाँ है। तो गोपाल दास जी कहते हैं कि वो तो बीमार पड़ा था, वहीं मर गया, उसको हम दाह संस्कार करके घर चले आए। अब तो लोभ की लालच में सेठ गिरधरलाल मारा गया और गोपाल दास घर पे चले आए। कुछ ही समय की बात गोपाल दास के यहाँ एक पुत्र की जन्म हुई। तो वही गिरधर सेठ गिरधरलाल उनकी संतान बन के इस घर में जन्म लिया है। जब सेठ गिरधरलाल इनकी घर में जन्म लिया है गोपाल दास की यहाँ, तो पुत्र नहीं था। पुत्र के वियोग में बहुत दुखी रहता था। तो वो पुत्र हमेशा बीमार रहते थे। तो उनके इलाज करने में सारा रुपया समाप्त हो गया। 500 रुपया कुल
बचा हुआ था उसके पास। फिर वो इलाज करते करते जब मृत्यु के समय जब पुत्र मरने लगा, तो उसके बाद 500 रुपया भी कहते थे सेठ गिरधर लाल के पास बैठ करके गोपाल दास कौन सा जन्म की पाप किए थे कि ये दुख भोगने के लिए, परंतु मिला है, क्योंकि सारी धन रकम लग गया इसी में। तो बच्चे ने मुस्कुराया और मुस्कुराया, बोला तूने जो धन चुराया था वो तो सारा खर्च करवाया हम। जो भी बचा हुआ है 500 रुपया वो भी क्रिया कार्य में खत्म कर देना। जब देखते हैं उसकी तरफ देखते हैं अच्छी तरह से, तो सेठ गिरधर लाल ही नजर आते हैं गोपाल दास को। तो मन थक जाते हैं, उसके अंदर में यही गिरधर लाल सेठ गिरधर लाल है। मैंने जो कर्म किए थे उसी का परिणाम। अब 500 रुपया जो बचा हुआ है, कहता है हम तो अब शरीर छोड़ने वाले हैं और कार्य क्रिया में लगा देना यही। तो कहने की भाव है, जो संसार में गलत विचारधारा करते हैं, तो उसी के घर में वही मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद जन्म लेते हैं, वही धन संपत्ति को बर्बाद कर देते हैं। जो पिछला जन्म में किया हुआ कर्म है उसी का परिणाम भोगते हैं। जो अच्छा कर्म किया हुआ है अभी वही सुखी है, जो गलत काम किया हुआ है पहले उसका परिणाम भोग रहा है। यही सच्चाई है। मैंने अपना वाणी को विराम देते हुए साहिब बंदगी।